नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी सरकारी बैंकों की जो रिवाइज करी गई है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 1 साल, 3 साल, 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं सरकारी बैंकों में तो अब आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद, क्योंकि यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर लगातार सभी बैंकों ने जो है वो रिवाइज कर दी है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम होने के बाद ज्यादातर सभी बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर दिया गया है, यानी अब आपके लिए नई इंटरेस्ट रेट जो है वो जारी करी गई है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है या सीनियर सिटीजन है तो कितना ब्याज दर अब आपको मिलेगा 1 अप्रैल के बाद। अलग अलग डेट पर अलग अलग बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। सारी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलेगा। अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट हमने इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर जो बैंक है वो 3 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको ज्यादा ब्याज देती है। इसके अलावा आप चाहे तो 5 साल की भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के अंदर, चाहे जनरल पब्लिक हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहां पर कौन सी बैंक आपको सबसे ज्यादा यानी बेस्ट एफडी रेट आपको क्या देने वाली है। कई बैंक्स जो है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट पर अच्छा खासा ब्याज आपको देती है। अगर आप नॉर्मल एफडी की बात करें, नॉर्मल टेन्योर की बात करें, जिसके मुकाबले स्पेशल एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिल सकता है। तो सभी बैंकों की सारा गवर्नमेंट बैंक जो है जिसके बारे में हम आपको सभी रेट्स बताएंगे, 1 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी, साथ साथ आपको स्पेशल एफडी रेट भी बताई जाएगी कि क्या स्पेशल एफडी पर आपको ब्याज मिल रहा है। हाईएस्ट कौन सी बैंक आपको ब्याज दे रही है और सबसे लोएस्ट कौन सी बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर ब्याज देने वाली है, ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। आरबीआई की जो सब्सिडरी है DICGC की तरफ से आपको फायदा 5 लाख रुपए तक का मिलता है। तो आप 5 लाख तक अगर निवेश करते हैं तो 5 लाख रुपए तक आपका पूरा का पूरा निवेश जो है वो सेफ रहता है। रिटर्न आपको यहां पर मिल जाता है। कितना रिटर्न आपको दिया जाएगा सभी बैंकों द्वारा जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं बैंकों ने, सरकारी बैंकों ने क्या नई रिवाइज इंटरेस्ट रेट जो है वो अब दे रही है जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन को। स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते सभी सरकारी बैंकों की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया गया है आरबीआई की रेपो रेट कम होने के बाद। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो क्या नई ब्याज दरें आपको दी जाएगी, आइए जानते हैं। तो हमने यहां पर सभी सरकारी बैंकों के नाम लिख दिए हैं। 12 सरकारी बैंक जो है जिसकी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट हम देखने वाले हैं। 1 साल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या ब्याज दरें आपको मिल रही है सीनियर सिटीजन और जनरल पब्लिक के केस में। 3 साल की करवा रहे हैं या 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या ब्याज दरें आपको दी जाएगी। कब ये चेंज किया गया, कौन सी डेट से चेंज हुआ है, उस डेट के बारे में भी जिक्र करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी स्पेशल एफडी पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्पेशल एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है और 1 साल, 3 साल, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर कितना ब्याज आपको दिया जा रहा है। वैसे ही आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और यूको बैंक के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या ब्याज दरें आपको मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के केस में 7.05% का ब्याज मिलता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.55% का ब्याज आपको मिल जाता है, यानी 8% से थोड़ा कम ब्याज आपको दिया जाएगा।
अगर बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको 6.5% का ब्याज मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को यहां पर 7% नहीं, यहां पर 0.75% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी 7.25% का ब्याज यहां पर मिल जाता है। 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो कितना ब्याज मिलेगा? 6% का ब्याज आपको मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो 6.75% का ब्याज मिलेगा, यानी यहां पर भी 5 साल की एफडी पर आपको 0.75% एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाएगा। अब ये जो ब्याज है रिवाइज कब से किया गया है? 15 अप्रैल 2025 से। यहां पर कोई भी स्पेशल एफडी पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा, यानी बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी हाईएस्ट एफडी जो स्पेशल रेट एफडी है वो यहां पर नहीं दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर 7.5% आपको सीनियर सिटीजन के अंदर दिया जा रहा है, और 3 साल के एफडी करवाते तो 7.25 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% का ब्याज आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 444 दिन की यहां पर एफडी पर आपको 7.10% जनरल पब्लिक को ब्याज मिलता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.60% का ब्याज आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं 1 साल की, 3 साल की और 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कितना ब्याज आपको मिलेगा? 1 साल की एफडी करवाने पर 6.80% का ब्याज मिलेगा जनरल पब्लिक को। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 7.30% का ब्याज आपको 1 साल की एफडी पर मिल जाता है। अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो उस केस में 7% का ब्याज आपको मिलता है जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 7.50% का ब्याज आपको मिल जाता है। 5 साल की एफडी करवाते हैं तो यहां पर 6.80, जो 6.80 1 साल पर मिल रहा था वहीं आपको 5 साल की एफडी पर मिल जाएगा, यानी 7.30% ब्याज मिलेगा, और 5 मई 2025 से यहां पर अपडेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 साल की एफडी ना करवा के अगर स्पेशल एफडी करवाते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलता है 7.10 जनरल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन है तो 7.60% का ब्याज मिलता है। जो सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी ना करवा के अगर आप स्पेशल एफडी करवाते हैं 444 दिन की, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्पेशल स्कीम पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 साल की तो 5 साल में आपको 7.30, 3 साल में आपको 7.50 और 1 साल की एफडी करवाएंगे तो 7.30% का ब्याज आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पर 366 डेज के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7.25% का ब्याज दिया जाएगा जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 7.75% का ब्याज मिल जाता है। अब बात करते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करवाते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? तो 6.75%, यानी 7.25% सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा 1 साल की एफडी पर। 3 साल की अगर बात करें तो 6.5% ब्याज मिलता है, और सीनियर सिटीजन है तो 7% का ब्याज आपको दिया जाएगा। 5 साल की एफडी पर भी आपको 6.5%, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 7% का ब्याज मिलेगा। 1 मई 2025 से यहां पर रेटें जो है वो रिवाइज करी गई है। यहां पर भी अगर आप बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो स्पेशल एफडी पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी ना करवा के स्पेशल एफडी करवाते हैं तो 7.25% जनरल पब्लिक के केस में, और 7.75% आपको सीनियर सिटीजन के केस में सबसे ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक द्वारा क्या ब्याज आप पर मिल रहा है? तो 444 दिन की एफडी पर 7.25% और 7.75% सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप 1 साल की बात करें कैनरा बैंक के अंदर तो 6.85% का ब्याज मिल जाता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.35% का ब्याज। अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो 7.20% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.70% का ब्याज आपको मिलता है। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6.70% का ब्याज आपको दिया जाएगा, और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 7.30% का ब्याज मिलेगा। 10 अप्रैल 2025 से यहां पर रेटों को रिवाइज किया गया है। तो यहां पर कैनरा बैंक के अंदर भी आप देख सकते हैं 444 दिन की अगर आप एफडी करते हैं सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा 7.25 जनरल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन है तो 7.75% का ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा आप 1 साल, 3 साल, 5 साल की भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हमने यहां पर कैनरा बैंक तक बात कर ली थी। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल, 3 साल, 5 साल पर कितना ब्याज आपको मिलता है। सेंट्रल बैंक के केस में 1 साल के एफडी पर आपको 6.85
और सीनियर सिटीजन है तो 7.35। वहीं अगर आप 3 साल और 5 साल के एफडी करते हैं तो 6.75% आपको जनरल पब्लिक के केस में, सीनियर सिटीजन है तो 7.25% का ब्याज आपको मिलता है। 10 अप्रैल 2025 से यहां पर रेटें रिवाइज करी गई है। लेकिन अगर आप सेंट्रल बैंक की अगर आप 444 दिन की एफडी करते हैं तो 7.30 और 7.80 सीनियर सिटीजन को जो सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक में आपको अगर 1 साल की एफडी करनी है तो 6.10 और 6.60 आपको सीनियर सिटीजन में मिल जाता है, और 6.25 और 6.75% 3 साल और 5 साल की एफडी पर आपको यहां पर मिल जाता है। यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि जो इंडियन बैंक है इसने कोई भी रिवाइज जो है वो नहीं किया है। अगर आप 444 दिन की एफडी करते हैं तो 715 प्लस 7.65% सीनियर सिटीजन के केस में स्पेशल एफडी पर आपको मिल जाता है। यानी अगर आप 1 साल की एफडी ना करके 444 स्पेशल एफडी आप करवाते हैं तो आप सभी एफडी में देख सकते हैं आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 7% से ज्यादा का ब्याज आपको जनरल पब्लिक के केस में दिया जा रहा है, और सीनियर सिटीजन के केस में भी ज्यादा ब्याज आपको स्पेशल एफडी पर मिल जाता है। तो कभी भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस बैंक की स्पेशल एफडी जरूर चेक करें जिस बैंक की आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि 1 साल की एफडी पर आप फिक्स डिपॉजिट कर दें जबकि वहीं पर 444 दिन की या 400 दिन की एफडी पर आपको अच्छा खासा ज्यादा ब्याज मिल रहा हो तो आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। तो कभी भी किसी भी बैंक के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो एक बार स्पेशल एफडी जरूर चेक कर लें। इसके बाद बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी यहां पर कोई चेंज नहीं किया है। 2024 जो लास्ट अपडेट था वही अपडेट यहां पर है। तो यहां पर अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो 7.10 और 7.60% सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल और 5 साल की एफडी करते हैं तो 6.5% और 7% का ब्याज यहां पर आपको मिल जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं स्पेशल एफडी पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 0.20% एक्स्ट्रा ब्याज यहां पर मिल रहा है सीनियर सिटीजन के केस में भी और जनरल पब्लिक के केस में भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना ब्याज यहां पर आपको मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से यहां पर चेंज किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक में आपको 6.30 6.80 सीनियर सिटीजन के केस में मिल जाता है, और 6% और 6.5% जो है 3 साल और 5 साल की एफडी पर आपको मिल जाता है। यहां पर भी आपको 375 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो सबसे ज्यादा ब्याज यहां पर मिलता है, 7.25 और 7.75% का ब्याज मिलता है। बहुत ज्यादा ब्याज यहां पर आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.70 जनरल पब्लिक के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 7.20% का ब्याज मिलता है 1 साल की एफडी पर। वहीं अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो 6.75 और 7.25% मिलेगा, और अगर आप 5 साल की एफडी यानी 6.25 और 6.75% का ब्याज मिलता है। 1 मई 2025 से यहां पर बदलाव किया गया। यहां पर भी अगर आप 390 दिन की एफडी करते हैं तो ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, 7.10 और 7.60 यानी 0.40% आपको ज्यादा ब्याज मिलता है 1 साल की एफडी से। इसके बाद बात करते हैं एसबीआई बैंक के अंदर आपको सेम ब्याज मिल रहा है जो आपको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर दिया जा रहा है, 6.70 7.20। 3 साल की एफडी पर भी सेम ब्याज मिल रहा है। बस यहां पर आप ध्यान रखिएगा अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो यहां पर 6.50 और 7.50 यहां पर आपको 1% ज्यादा ब्याज मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज यहां पर मिलता है 7.50, क्योंकि यहां पर सीधा 1% एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप यूनियन बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 6.75% 7.25% 1 साल की एफडी पर मिलेगा, 6.70 और 7.20 आपको 3 साल की, और 6.5% और 7% आपको 5 साल के एफडी पर मिलेगा। 25 अप्रैल 2025 को यहां पर बदलाव किया गया है, और 456 दिन की एफडी पर आपको 715 और 765% का ब्याज यहां पर दिया जाएगा। 7.65% का सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज यहां पर मिल जाता है। यूको बैंक में बात करेंगे, यूको बैंक में सबसे कम ब्याज आपको मिल रहा है, सबसे लोएस्ट ब्याज आपको यहां पर मिल जाता है यूको बैंक के अंदर। यूको बैंक के अंदर आपको 5% और 5.25% का ब्याज मिलता है, या अगर 3 साल की एफडी करते हैं वहां पर भी 5 और 5.5% का ब्याज मिलेगा, और 5 साल की एफडी करेंगे तो 4.9 और 4.45%, यानी 10 अगस्त 2020 से यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि अगर आप स्पेशल एफडी करते हैं यूको बैंक में तो अच्छा खासा ब्याज आपको मिलता है, 7.05 और 7.55 का ब्याज आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल एफडी करते हैं तो सबसे लोएस्ट ब्याज आपको यूको बैंक दे रही है। आइए अब बात करते हैं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो कौन सी सबसे ज्यादा ब्याज आपको दे रही है। अगर आप 1 साल की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको दे रही है जनरल पब्लिक के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में भी अगर आप देखें
7.60 सबसे ज्यादा ब्याज आपको इंडियन ओवरसीज बैंक एक साल की एफडी पर दे रही है। लेकिन अगर आप एक साल की एफडी में अगर स्पेशल एफडी देखें, 444 दिन की एफडी देखें, तो 7.30 और 7.80 सबसे ज्यादा ब्याज आपको यहां पर स्पेशल एफडी पर मिल जाता है। तो अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो एक साल की अगर करेंगे तो ठीक है, आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन आप स्पेशल एफडी की तरफ जाते हैं, 444 दिन के लिए जाते हैं, तो उस केस में यानी 2 महीना 19 दिन एक्स्ट्रा और अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7.30 और 7.80 यानी 0.20% जो है वो आपको एक्स्ट्रा फायदा यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं स्पेशल एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो आपको यहां पर 7.30 7.80 ही दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कौन सी फिक्स डिपॉजिट आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। लोएस्ट तो हम आपको बता रहे हैं कि यूको बैंक जो है वो आपको सबसे लोएस्ट ब्याज दे रही है। हाईएस्ट की अगर बात करें तो यहां पर आपको 7.20% का ब्याज दे रही है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 3 साल के लिए तो 7.20 और सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.70% का सबसे हाईएस्ट ब्याज आपको यहां पर मिल जाता है। लोएस्ट हमने बता ही दिया है, यहां पर यूको बैंक आपको 5-5.5% का ब्याज दे रही है। 5 साल के एफडी करते हैं तो कौन सी बैंक यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, तो 6.80% यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यहां पर आपको सबसे ब्याज ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन की केस की अगर बात करें तो यहां पर एसबीआई बैंक आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। हाईएस्ट ब्याज आपको एसबीआई बैंक दे रही है और जनरल पब्लिक के केस में यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप करवाना चाहते हैं, जिस भी बैंक के अंदर आप करवाना चाहते हैं, हमने यहां पर आपके लिए सभी बैंकों के 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट रख दी है। इसी के साथ स्पेशल एफडी भी सभी बैंकों की रख दी है। आप किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर करवाना चाहते हैं तो वहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इन सभी बैंकों को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि कौन सी बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, 1 साल पर, 2 साल, 3 साल पर कौन ज्यादा दे रही है और 5 साल की एफडी पर कौन सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी बैंक आपके लिए बेटर है फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। आप 1 साल की करना चाहते हैं, 2 साल की करना चाहते हैं, 3 साल की करना चाहते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, कौन सी बेटर इंटरेस्ट आपको दे रही है जिसको आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।